नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम सितारे हुए हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों के दिल पर राज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक स्टार है राहुल रॉय। राहुल की पहली फिल्म आशिकी थी। राहुल के फैंस कहते हैं राहुल का कैरियर महेश भट्ट ने बनाया था। राहुल रॉय रातों रात देश की धड़कन बन गए थे। कहा जाता है कि आशिकी की रिलीज के बाद उन्हें एक सुपरस्टार की तरह देखा जाने लग गया था, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ ज़्यादा दिन तक नहीं दिया और वो फ्लॉप होने लग गए। राहुल को भले ही फ्लॉप होने के बाद फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन एक्टर ने निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन असफलता हाथ लगी, जिसके बाद वो हमें बिग बॉस में नजर आए, जहां उन्होंने इस शो को जीता और वो सीजन 1 के विनर भी रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत आपके हिसाब से नहीं चलती, अपने हिसाब से चलती है। बिग बॉस जीतने के बाद भी उनके जीवन में कुछ बड़े बदलाव नहीं आए, लेकिन उस शो ने राहुल को एक अलग फेम दे दिया, जहां वो यंग लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए। राहुल रॉय ने दिल्ली से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इस दौरान राहुल दिल्ली में खूब मॉडलिंग भी किया करते थे। राहुल ने कभी फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। राहुल एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। राहुल की मां आर्टिकल लिखा करती थी। एक बार उनका आर्टिकल पढ़कर निर्देशक महेश भट्ट उनसे मिलने पहुंच गए। घर पर राहुल की तस्वीर देखकर भट्ट साहब ने राहुल के बारे में पूछा। उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद महेश भट्ट ने राहुल रॉय को ऑफिस बुलाया। ऑफिस आते ही उन्होंने राहुल को अपनी फिल्म आशिकी में काम करने का ऑफर दे डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग भी सीखो। राहुल ने एक्टिंग सीखी। फिल्म आशिकी की शूटिंग करते हुए राहुल को लगा कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन जब यह फिल्म हिट हुई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह फिल्म महेश भट्ट की निजी जीवन पर आधारित थी, जिसे उन्हें सिनेमा के पर्दे पर दिखाया था। तब महेश राहुल को इस फिल्म का एक शो दिखाने ले गए तो एक्टर वहां बेहद खुश हो गए। महेश राहुल को मुंबई के मेट्रो सिनेमा लेकर गए थे, जहां जब ये बात पता चली कि राहुल यहां फिल्म देखने आए हैं तो भीड़ बेकाबू हो गई। उस दिन राहुल को पता लग गया कि वो बड़े स्टार बन चुके हैं। इस हंगामे से निकलने के बाद जब महेश राहुल को अपनी गाड़ी में घर छोड़ रहे थे तो उन्होंने राहुल से कहा, तू तो स्टार बन गया रे। इस फिल्म के साथ राहुल की किस्मत भी बदल गई और ये फिल्म कुल 6 महीनों तक भारत के सिनेमाघरों में हाउसफुल चली। जहां तक अपने परिवार की बात करें तो लोग यहां तक बताते हैं कि हर घर में आशिकी के गानों की एक कैसेट मिलना तय थी। लोगों ने इस फिल्म के गाने को भी खूब पसंद किया था, जहां हर कोई इस फिल्म के गाने से करीब से जानता था और इन्हें गुनगुनाता भी था। फिल्म की रिलीज के बाद राहुल को किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं आया। फिल्म सुपरहिट थी। 6 महीने ही हुए थे कि फिल्म सिनेमाघर में चल रही थी, लेकिन काम कोई आ ही नहीं रहा था। राहुल परेशान हो गए थे। वो महेश भट्ट से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या करूं। इस तरह 8 महीने गुजर गए और राहुल खाली बैठे रहे, लेकिन अचानक उनके पास 60 फिल्मों के एक साथ ऑफर आ गए। राहुल ने उनमें से महज 11 दिन में 47 फिल्में साइन कर ली। वो एक दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग करते थे। बाद में उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ज्यादा ही फिल्में साइन कर ली है, जिस वजह से उन्होंने 21 प्रोड्यूसरों के पैसे तक वापस कर दिए। जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया था। फिल्मों का रिलीज होने का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल ने सपने साजन के गुमराह और कई अन्य बड़ी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने इस दौरान 25 फिल्में की, लेकिन कोई भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। राहुल रॉय की लव लाइफ भी हमेशा विवादित रही। सबसे पहले उनका अफेयर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ हुआ, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को नहीं स्वीकारा। राहुल की फ्लॉप फिल्मों के बीच उनकी जिंदगी में मनीषा कोइराला की एंट्री हुई। दोनों ने फिल्म मजदार में साथ काम किया था। दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए थे, लेकिन राहुल अपने कैरियर को लेकर काफी परेशान रहते थे। वो महेश भट्ट को फॉलो करते रहते थे। सुबह से शाम तक वो भट्ट साहब के साथ रहते थे। हर इवेंट में वो उनके साथ देखे जाते थे। बताया जाता है मनीषा राहुल को साथ अपने रिश्ते के लेकर बेहद सीरियस थी, लेकिन राहुल को आधी रात के बाद मनीषा की याद आती थी। यहां तक कि जब कभी राहुल मनीषा के साथ होते तो उस दौरान भी वो महेश भट्ट को कॉल करने के लिए मनीषा का फोन इस्तेमाल किया करते थे। महेश भट्ट जब भी फ्री होते उस दौरान वो मनीषा को छोड़कर उनसे मिलने चले जाया करते थे। मनीषा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था राहुल उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। राहुल की फिल्में नहीं चल रही थी, जिसका टेंशन उन्हें था। वह इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। राहुल फिल्म सिटी में जब जब दिल मिले की शूटिंग कर रहे थे। वहीं एक सीन में उन्हें जीप चलानी थी। सीन शुरू हुआ और जब राहुल गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें पता चला
गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। उन्होंने गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां शूटिंग देख रहे एक शख्स गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस आदमी के पैरों की हड्डियां टूट गई। उस शख्स ने राहुल के खिलाफ केस कर दिया। राहुल इस केस के बाद बुरी तरह फंस गए थे। इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने राहुल को शराबी कहा। लोगों का कहना था वो शूटिंग पर शराब पीकर आए हैं, जिस वजह से यह हादसा हो गया। वही फिल्म के प्रोड्यूसरों को अपनी फिल्म की रुकने का डर था, जिस वजह से उन्हें बचा लिया गया। वो जेल तो नहीं गए, लेकिन इज्जत खो बैठे, जिसके बाद उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया। काम में बने रहने के लिए उन्हें कई बी और सी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें मशहूर मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से शादी कर ली।